आप देख रहे हैं देश तक कोलकाता न्यूज, जनता के साथ हर अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश तक कोलकाता न्यूज। उत्तर हावड़ा से इस वक्त बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उमेश राय ने एक प्रेस वार्ता कर क्षेत्र के मतदाताओं के लिए कई अहम वादे और योजनाएं साझा की। प्रेस वार्ता के दौरान उमेश राय ने उत्तर हावड़ा के निवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आगामी 29 अप्रैल को मतदाता उन्हें अपना आशीर्वाद देकर विजयी बनाते हैं, तो वे अगले 3 वर्षों में उत्तर हावड़ा की तस्वीर बदल कर रख देंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे, ताकि बाहर से आने वाले लोग भी उत्तर हावड़ा की सुंदरता की सराहना करें। उमेश राय ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर हावड़ा में विकास की नई गति दिखाई देगी। उनका दावा है कि आने वाले समय में हावड़ा रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही लोगों को एक स्वच्छ और आकर्षक क्षेत्र का अनुभव होगा। उन्हें कहा कि मैं उत्तर हावड़ा के सभी मतदाताओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि 29 अप्रैल को कमल के फूल पर मतदान करें और क्षेत्र की सुंदरता व विकास में भागीदार बने। अब देखना होगा कि उमेश राय के इन वादों पर उत्तर हावड़ा की जनता कितना भरोसा जताती है और चुनावी मैदान में इसका क्या असर पड़ता है। आइए एक नजर डालते हैं उत्तर हावड़ा के भाजपा प्रत्याशी उमेश राय के प्रेस वार्ता पर और जानते हैं उनके द्वारा चुनाव जीतने के बाद किए जाने वाले वादों को। आपको पता है कि लोकतंत्र में हर 5 साल पर लोगों को अपना विधायक चुनने का अधिकार मिलता है। इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर हावड़ा विधानसभा केंद्र से मुझे अपना उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। बीजेपी की सरकार बनेगी तो बंगाल के लोगों को क्या क्या मिलेगा, इसके साथ ही मैंने भी उत्तर हावड़ा की जनता के लिए कुछ वादे किए हैं। वो वादे मैं आज आपके बीच ये पढ़कर सुना रहा हूँ। उत्तर हावड़ा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीतता है और बीजेपी की सरकार बंगाल में बनती है, तो भारतीय जनता पार्टी प्राथमिकता के साथ उत्तर हावड़ा में क्या क्या करेगी, एक एक विषय में आपको बताता हूँ। उत्तर हावड़ा की सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की। ड्रेनेज मास्टर प्लान को प्राथमिकता के साथ 2 साल के अंदर हावड़ा के जल निकासी की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। 3 साल के बाद हावड़ा में बारिश होने पर कहीं जल जमाव नहीं होगी, ये हम लोगों ने लोगों से वादा किया है। एमएसएमई उद्योग प्राय बंद होने के कगार पर है। उत्तर हावड़ा को औद्योगिक हब बनाने की परिकल्पना हम लोगों ने की है। एसी मार्केट, सल्किया, हावड़ा रेलवे स्टेशन के आसपास में बहुस्तरीय पार्किंग जोन बनाने की भी बात हम लोगों ने लोगों से कही है। खुले नालों को बंद करना और नालों की नियमित सफाई, नाला ढकने की व्यवस्था और जल के साथ प्रदूषण पर भी अंकुश लगाने का काम किया जाएगा। 1 साल के अंदर उत्तर हावड़ा के लोगों के घर तक विशुद्ध पानीय जल पहुंचाने का वादा हम लोगों ने किया है। सड़कों पर से कूड़ादान हटाकर जगह जगह पर कचरा कॉम्पैक्टर लगाकर सड़कों को अतिक्रमण मुक्त, भैट मुक्त करने का प्लान है। दशकों से बहुप्रेक्षित सल्किया फ्लाईओवर, जो बार बार बहुत सारे मुआवजे देने के बाद भी सल्किया फ्लाईओवर नहीं बना, वो आने वाले दिनों में सल्किया फ्लाईओवर सहित और कई फ्लाईओवरों का निर्माण किया जाएगा। कई संवेदनशील क्षेत्र हैं, बालिका विद्यालय है, पार्क है जहां बुजुर्ग जाते हैं, ऐसे इलाकों में सीसीटीवी कैमरा लगाकर नजरदारी करने का भी काम बीजेपी की सरकार करेगी। जीटी रोड, बनारस रोड, छोटेलाल मिश्रा रोड, बीबी बागान रोड, कपूर गली, फकीर बागान, नस्करपाड़ा रोड सहित पुराने आवासीय इलाके में गलियों की मरम्मत और उनका पुनर्निर्माण कर आने जाने के रास्ते को सुंदर और सुरक्षित किया जाएगा। स्थानीय युवकों के लिए 2 वर्ष के अंदर एक कॉलेज और एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाने का वादा भारतीय जनता पार्टी करती है। हावड़ा स्टेशन के आसपास का इलाका, कलकत्ता बस स्टैंड, हावड़ा बस स्टैंड, दीघा बस स्टैंड, इस पूरे इलाके में एक वर्ल्ड क्लास का बस टर्मिनल, टैक्सी टर्मिनल बनेगा, मार्केट बनेगा, मॉल बनेगा। सड़कों पर बैठने वाले हॉकरों को पुनर्स्थापित करके उनके लिए स्टॉल देकर जीवन भर के लिए उनके रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। हॉकर ना किसी नेता के जुलूस में घूमने को बाध्य होगा,
न रोज रोज अपने कमाई में से पैसा किसी को हफ्ता वसूली के लिए देगा। स्वास्थ्य सुविधा के लिए सतमाला आईडी हॉस्पिटल के खाली जमीन पर 100 बेड का सरकारी अस्पताल बनेगा, जहां लोगों को मुफ्त में इलाज होगा। साथ ही सलकिया के दूसरे इलाके में एक आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाएगा। साहेब बगान मार्ट सहित HIT मैदान का नव निर्माण कर बुजुर्गों को और बच्चों को समर्पित किया जाएगा। उत्तर हावड़ा के सारे मैदान, मार्ट, गार्डन अतिक्रमण मुक्त कर, राजनीति से मुक्त कर लोगों को सुपुर्द किया जाएगा। रानी झील को साफ करके एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर रानी झील को साफ करके उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे आसपास के लोग वहां पर जाकर शाम को आराम कर सके और छठ पूजा के समय में वहां बड़ी संख्या में लोग एक साथ छठ पूजा कर पाए, इसकी व्यवस्था की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तर हावड़ा में विधायक सुविधा केंद्र बनाया जाएगा, जहां पर लोग अपनी बात आसानी से कह पाएंगे। समय समय पर जन सुनवाई के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ये क्या लगता है 2021 के मुकाबले में किस तरीके से उत्तर हावड़ा वोट दे रहे हैं? तो ये हम लोगों ने देखा था आपके हारने का जो मार्जिन था तो क्या लगता है? देखिए, इस बार चुनाव आयोग सख्त है। मृत वोटरों का नाम, डबल एंट्री के वोटरों का नाम और गलत तरीके से मतदाता सूची में जिनका नाम था उनको बात किया गया है। ये बात जरूर है कि इसमें कुछ जेन्युइन वोटरों का नाम भी कटा है टेक्निकल कारण से, लेकिन जब जाली मतदाता का नाम कट जाएगा तो स्वाभाविक है मतदान निष्पक्ष होगा। चुनाव को पूरा निष्पक्ष करने के लिए, निर्भय करने के लिए बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्स उतरे हैं। सेंट्रल फोर्स सिर्फ बूथ नहीं, मतदान केंद्र नहीं, मतदाताओं के इलाके को भी सुरक्षा मुहैया कराने का काम करेगी। पूरी गश्ती के साथ सड़कों पर रात से लेकर दूसरे दिन के रात तक गली गली में सेंट्रल फोर्स रहेगा। आपके एक फोन पर जितना देर में ब्लिंकिट आपके घर सामान पहुंचाता है, उससे 2 मिनट कम पर सेंट्रल फोर्स आपके यहाँ सुविधा पहुंचाने के लिए उपलब्ध रहेगा। टोल फ्री नंबर चुनाव आयोग देगा। चुनाव आयोग ने बहुत सारे ऐसे उपाय बताए जिससे आप सूचना दे सकते हैं। इस बार का चुनाव अभी तक का बंगाल का सबसे अभिनव और अद्भुत चुनाव होने जा रहा है। ताला मारने की घटनाएं सामने आती है कि वोट से 2 घंटा 4 घंटा पहले हर फ्लैट में ताला मार दिया जाता है। देखिए, ताला मारने में लगता है 2 सेकंड और ताला खोलने में लगता है 1 सेकंड। जितना तेजी के साथ मकान में ताला लगेगा उतना तेजी के साथ ही ताला खुलेगा और ताला लगाने वाला उसके बाद आपको दिन भर नहीं मिलेगा। ये चुनाव आयोग ने इस बात की व्यवस्था की है। आप देख रहे हैं देश तक कोलकाता न्यूज, जनता के साथ हर अंदाज।